25 लाख का उधार, 10 लाख डूबे। 7 दिन पहले डिप्रेशन की दवाई खाना छोड़ दिया और फिर एक दिन थाने से लाइसेंसी पिस्टल छुड़ाकर खुद की जान ले ली। ये मामला है काशी का, जहां पर एक गुटखा कारोबारी ने खुद को गोली मारकर जान ले ली। विजय राठौर 1 साल से डिप्रेशन का शिकार थे। वो हर दिन जीने की कोशिश कर रहे थे और फिर एक दिन उन्होंने हार मान ली। और इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थी: परिवार, पैसा और परेशानी। ये तमाम चीजें थी जो विजय को रात भर अंदर से खोखला कर रही थी। 16 नवंबर को विजय ने अपनी जान ली थी और करीब 7 दिन पहले से उन्होंने डिप्रेशन की दवाई खाना छोड़ दिया था। विजय का काम धंधा अच्छा चल रहा था और उसी कारोबार से उन्होंने शहर में 4 मकान भी लिए थे। थाने से पिस्टल छुड़ाकर ली अपनी जान। छोटे कारोबारियों को विजय ब्याज पर उधार पैसे बांटते थे। कई लोगों ने विजय से पैसे लेकर शेयर मार्केट में भी लगाए और किस्मत देखिए, उन लोगों ने मुनाफा कमाया और जब विजय ने शेयर में पैसे लगाए तो उनके 10 लाख रुपए डूब गए। जिन लोगों को पैसे उधार दिए उन्होंने पैसा लौटाया नहीं, बल्कि फोन तक उठाने छोड़ दिए। पैसों का मामला बड़ा मुद्दा बनता चला गया। इसके चलते विजय को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचने लगा और घर में लड़ाई भी होने लगी, जिसके बाद विजय ने अपनी दुकान पर भी आना छोड़ दिया। जिन लोगों को फोन किया वो बिजनेस में घाटा होने की वजह से विजय को बहाना देने लगे ताकि पैसा ना देना पड़े। अब ये बात भी विजय को अंदर से खोखला कर रही थी। घर वालों के लड़ाई झगड़ों से मानी हार। इधर अब विजय की भतीजी की शादी का जिम्मा भी उन्होंने उठाया था, जिसके चलते वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि भतीजी के पिता और विजय के भाई की कुछ वक्त पहले मौत हो गई थी, जिसके चलते ये जिम्मेदारी अब विजय पर आ गई थी। फिर जैसे तैसे चीजों का इंतजाम हुआ तो लड़कों वालों ने शादी तोड़ दी और इस बात ने विजय को और भी ज्यादा तोड़ कर रख दिया। विजय के घर में उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं और घर के पिछले हिस्से में भाई की पत्नी और बेटी रहती है, जिसकी जिम्मेदारी विजय पर ही थी। विजय तनाव में चले गए और फिर मई में हुए लोकसभा चुनाव के चलते विजय ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल थाने में जमा करवाई थी। विजय के दोस्तों ने उनकी मानसिक हालत देखकर ये सलाह दी कि पिस्टल को थाने में ही जमा रहने दे और अपने घर ना लाए। फिर दशहरा पर शस्त्र पूजा का प्रावधान होता है, जिसके लिए विजय अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचे और थाने से पिस्टल छुड़ा ली और फिर 16 नवंबर की तारीख को उन्होंने खुद की जान ले ली। क्या पैसों के अलावा कोई और भी बात है? परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि विजय के दिमाग में खुद की जान लेने के कई प्लान्स चलते रहते थे, इसीलिए वो थाने से पिस्टल भी छुड़ा कर लाए। और जब बात पुश्तैनी घर के बंटवारे की आई तो विजय के भाई की पत्नी उस बात से खुश नहीं थी और उसका दबाव भी विजय पर ही पड़ता था, क्योंकि घर में लड़ाई और झगड़े का माहौल हर वक्त बना रहता था। विजय का कारोबार अच्छा खासा फैला हुआ था, बाकी भाइयों से विजय ज्यादा कमाते थे। विजय के परिवार का काफी ज्यादा नाम था। विजय के पिता मेवा बीड़ी के नाम से बीड़ी बनाकर बेचते थे। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में विजय के पिता का कारोबार फैला हुआ था। जब बड़े भाई की मौत हुई तो विजय ने अपना कारोबार अलग कर लिया और वो काफी ज्यादा अच्छा चलने लगा और उसी के चलते उन्होंने शहर में 4 मकान बनाए। लेकिन जब से विजय ने अपना घर अलग बनाया तब से विवाद पे विवाद होने लगे। फिर अचानक से 10 लाख रुपए डूबे और जो 25 लाख रुपए विजय ने लोगों को उधार दिए थे वो भी लोगों ने नहीं लौटाए, यानी कि उनके बुरे वक्त में कोई भी उनके साथ नहीं आया। और सवाल ये उठता है कि क्या इस पैसों के अलावा भी कोई ऐसा एंगल है जो पुलिस की नजरों से छिपा हुआ है, या कोई और वजह ऐसी है जो अभी तक कड़ी सामने नहीं आई है। इसके चलते पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है। पड़ोसियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है।